आमुदी ज़ायक़े में आप सभी को खुशामदीद। आज हम बनाएंगे हैदराबादी कोफ्तों का सालन। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ लिया है मैंने। इसमें आप 1 किलो बीफ में 100 ग्राम चर्बी मिला लीजिए। और मैंने बीफ को चर्बी और 2 मुट्ठी ब्राउन ऑनियन लेकर मैंने इसे महीन सा पीस लिया है। और मैंने लिया है भुना बेसन। इसे गोश्त के जो हम बॉल्स बनाएंगे वो आसानी होगी बॉल्स बनने में। और 2 चम्मच हम चॉप की हुई हरी मिर्ची लेंगे और 3 टीस्पून लाल मिर्ची, 3 टीस्पून नमक और चुटकी भर हल्दी लेंगे। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और 3 टीस्पून ही हरा धनिया और पुदीने को चॉपर में चॉप करके लेंगे। इसे पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसे चॉप करके लेंगे दरदरा सा। काली मिर्ची लेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही गरम मसाला लेंगे और 1 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे। चलिए अब हम ये गोश्त में सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। पहले हम भुना बेसन डालेंगे 2 बड़े चम्मच। इसके बाद हम ज़ीरे धनिया का पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च, नमक और हल्दी भी शामिल कर लेते हैं। इलायची पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्ची पाउडर भी इसमें शामिल कर लेते हैं। 2 टीस्पून हरी मिर्ची ले लेते हैं जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, अगर आप कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। चॉप किया हुआ पुदीना और हरा धनिया भी इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच असली घी भी शामिल करेंगे। घी से आपके कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और गोश्त की बैंडिंग भी अच्छे से होगी। चलिए अब हम सभी मसालों को गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने गोश्त में सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके मसल के रख लिया है। अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। देखिए आप बिल्कुल इसी तरह से एक छोटा पोर्शन लीजिए गोश्त का, इसे अच्छे से मसलिए और गोल गोल शेप देते जाइए कोफ्तों का। जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाइए आप। अगर आपको थोड़े बड़े लगे तो आप इसे छोटा भी कर सकती हैं। बस अब हम इसी तरह से सारे गोश्त के छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अच्छे मसलते हुए सारे बॉल बना लेते हैं। देखिए हमने देसी घी यूज़ किया था, इसकी वजह से
बॉल्स आसानी से बन रहे हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, ना ही इनका शेप ख़राब हो रहा है। देखिए हमने सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम करी या ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिए थे 3 बड़ी डली प्याज को मैंने रफली चॉप करके इसे तवे पर हल्का सा तेल डाल के भून लिया था, और 100 ग्राम काजू को मैंने बॉईल करके प्याज और काजू दोनों का एक साथ पेस्ट बना लिया है। और मैंने आधा किलो टमाटर को अच्छे से बारीक सा पीस लिया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन लिया है, और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 2 चम्मच नमक, और 2 चम्मच ही मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। गरम मसाला, इलायची पाउडर लेंगे, थोड़े से खड़े मसाले लेंगे, आधा किलो दही, और ये ऑयल यूज़ करेंगे हम। ये वही ऑयल है जिसे मैंने गोश्त के लिए प्याज को ब्राउन किया था, हम वही ऑयल यूज़ करेंगे। हम 4 बड़े चम्मच ऑयल डालते हैं पैन में। खड़े मसाले शामिल कर लेते हैं। खड़े मसालों में मैंने लिया है दालचीनी, शाज़ीरा और 1 बड़ी इलायची। चलिए अब हमने जो काजू और प्याज को भूनकर जो पेस्ट बना लिया था वो शामिल कर लेते हैं। इसे अच्छे से भून लेते हैं। इसी टाइम पर हम बाकी के मसाले भी शामिल कर लेते हैं। पहले अदरक लहसुन डालेंगे, जिसे मैंने 2 चम्मच लिया था, 2 टीस्पून। लाल मिर्ची, नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये सभी शामिल कर लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने नमक 2 टीस्पून लिया था। और इसे अच्छे से तेल आने तक भून लेते हैं। देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल भी आना शुरू हो गया है। इसी टाइम पर हम टमाटरों की प्यूरी जो बना के रखी थी हम वो शामिल कर देते हैं, और इसे अच्छे से भून लेते हैं जब तक टमाटरों की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। साथ ही हम ज़ीरे और धनिया का पाउडर भी शामिल कर लेते हैं। देखिए टमाटे जैसे ही टमाटे भून जाए, अब हम इसमें दही शामिल कर लेते हैं और इसे भी दही को भी अच्छे से भून लेते हैं। देखिए दही भी हमारा अच्छे से पक चुका है। इसे और थोड़ा सा पका लेते हैं। साथ ही हमारे कोफ्ते भी फ्राई हो रहे हैं। देखिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्के हाथ से कोफ्तों को फ्राई करना शुरू किया है। देखिए कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ना ही ये टूट रहे हैं, ना ही इनका शेप ख़राब हो रहा है। आप भी हल्के हाथ से पैन को हिलाते हुए कोफ्तों को लाल होने तक फ्राई कर लीजिए। इधर हमारी ग्रेवी भी अच्छे से भून चुकी है। देखिए ऑयल बाहर आ गया है। इस टाइम पर हम पानी शामिल कर लेते हैं। आपको जितनी करी आपको ढीली रखनी है उस हिसाब से आप पानी डालिए। मैंने यहाँ पर 2 से 3 गिलास पानी शामिल किया है। इसके बाद हम गरम मसाला और इलायची पाउडर भी शामिल कर लेते हैं। पुदीना और हरा धनिया भी डाल लेते हैं। और
ग्रेवी में एक उबाल आने देते हैं। जैसे ही उबाल आएगा हम कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम कोफ्ते शामिल कर देते हैं। जैसे ही हम कोफ्ते शामिल करेंगे फ्लेम को हम कम कर देंगे और कोफ्तों को ग्रेवी में पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, हमारे कोफ्तों में ग्रेवी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और कोफ्ते नरम भी हो जाएंगे और अंदर से अच्छे से पक भी जाएंगे। देखिए हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हैं। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इस टाइम पर हम हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता हिला लेते हैं ताकि कोफ्ते बिल्कुल टूटे ना। और लास्ट में हम 2 चुटकी कसूरी मेथी भी डाल देते हैं ऊपर से। मिक्स कर लेंगे। चलिए हमारा सालन हैदराबादी कोफ्ते बनकर तैयार है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए अब हम सालन को सर्व करेंगे गर्मा गर्म चावल या राइस के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफिज़।